हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एमएसएमई रूल इंट्रोड्यूस हुआ है और उस रूल के आने के बाद इंडस्ट्री में एक पैनिक सिचुएशन है और कहीं ना कहीं एक खतरा आप बोल सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है कि छोटे व्यापारियों के काम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनका काम कम हो सकता है। ये पूरी सिचुएशन है क्या क्या पैनिक क्रिएट हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, इसके अच्छा साइड क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, सब डिस्कस करेंगे एमएसएमई रूल के बारे में। और ये भी देखेंगे कि बिजनेसेस के अंदर क्या पैनिक है, इंडस्ट्री इस रूल को लेकर के क्या फील कर रही है। तो देखिए, ये रूल कहता क्या है। 43B पहले भी था, उसमें एक नई चीज ऐड हो गई। क्या चीज ऐड हो गई सर? भाई एक्सपेंडिचर 43B कहता है कि हम कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में तभी अलाउ करेंगे जब आप उसको एक्चुअल में पे करोगे, है ना। चाहे आप अकाउंटिंग कैसे ही कर रहे हो, ड्यू बेसिस पे कर रहे हो, कैश बेसिस पे कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जब तक उसका पेमेंट आप एक्चुअली कर नहीं दोगे, हम उस खर्चों को अलाउ करेंगे ही नहीं। इसमें जो वो क्रेडिटर्स जो एमएसएमई के अंदर हैं, मतलब जो माइक्रो स्मॉल फाइनेंस है, उनको जो पेमेंट आप करोगे उसको भी अब एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? जो छोटे छोटे हमारे बेचारे बिजनेस वाले हैं, जो लघु उद्योग हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, उनको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा ना मिलने की वजह से उनकी कैपिटल जो है ब्लॉक हो जाती है। और इससे ऐसा फील हो रहा था गवर्नमेंट को कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो कहीं बंद ना हो जाएं, उनको पैसा टाइमली मिलता रहे। तो उनको पैसा टाइमली मिलता रहे, इस वजह से ये रूल लेकर के आ गए कि भाई आपको इनवॉइस डेट से 45 डेज के अंदर अंदर जो एमएसएमई क्रेडिटर्स हैं, जो एमएसएमई पेमेंट है, वो आपको कर देना है विद इन 45 डेज। कहां से? इनवॉइस डेट से, ताकि भाई सबको उसका पैसा मिलता रहेगा टाइम से, तो बिजनेसेस चलते रहेंगे। ठीक है, इंटेंशन तो बहुत अच्छी है। हाँ, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है बायर सेलर के बीच में, तो सिर्फ 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर भैया आपको पेमेंट करना है, ऐसा एमएसएमई कहता है। अच्छा, ठीक है सर, अगर ड्यू डेट के बाद आपने पेमेंट किया तो भाई वो जो खर्चा है ना, वो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप उसको क्लेम कर पाओगे, उस ईयर में नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इसके साथ ही अब करना क्या है हमें कि भाई जब आप अकाउंट को फाइनलाइज करेंगे, उससे पहले बैठ के पूरा एक प्रॉपर चेकलिस्ट तैयार करनी है। कौन कौन से आपके क्रेडिटर्स हैं, कहाँ कहाँ से आपने माल परचेज करा है, किसको पेमेंट गया है, किसको नहीं गया है, कौन माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, कौन माइक्रो एंटरप्राइजेस या स्मॉल एंटरप्राइज हैं नहीं है, ये सब हमें चेक करना है। बिकॉज अब इसी के हिसाब से आईटीआर फाइल होगा, और अगर आप ऑडिट में हैं तो ऑडिट भी इसी हिसाब से होगा। तो ये सारी सिचुएशन थी। इंटेंशन बहुत अच्छी थी कि भाई जो एमएसएमईज हैं उनको टाइमली पेमेंट मिल जाए, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड। पॉजिटिव साइड तो ये था कि भाई ठीक है, टाइमली पेमेंट मिल जाएगा, बट इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन, और इंडस्ट्री का ऐसा मानना है कि अभी भी इस रूल को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से बहुत कंफ्यूजन है, और उसका ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है और कि भाई एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, कोई उसमें अगर फॉल कर रहा है तो उसको एमएसएमई माना जाएगा, या फिर आपको प्रॉपर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। माइक्रो एंटरप्राइज होना अलग चीज है, एमएसएमई में रजिस्टर होना अलग चीज है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है, क्या उस पर्सन का एमएसएमई में रजिस्टर होना ये इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ उसका जो टर्नओवर है ना, अगर वो 1 करोड़ से नीचे है, या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी 1 करोड़ से नीचे है, तो वो माइक्रो फाइनेंस होती है। तो हमें उसका टर्नओवर देखना है कि उसका सर्टिफिकेट देखना है? कोई क्लैरिटी नहीं है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से बड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा है। एंड कुछ रिपोर्ट के हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है छोटे व्यापारियों को। बड़ी कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हमें नहीं पता है कि इस रूल में आगे चलकर क्या चेंज होगा, क्लैरिटी अभी हमें है नहीं, कौन एमएसएमई में है, कौन एमएसएमई में नहीं है, हमें पता नहीं है। और एक और
बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हमारा कहीं ना कहीं कंप्लायंस चैलेंजेस आ जाएंगे। भाई जो बड़ी कंपनीज है ना, उनके पास हजारों होते हैं क्रेडिटर्स, इवन लाखों क्रेडिटर्स होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। अब वो कहाँ तक एक एक को बैठ के जो है कम्युनिकेशन करेंगी कि भाई आप एमएसएमई में हैं नहीं हैं, अपना टर्नओवर लेकर के आइए, सर्टिफिकेट लेकर के आइए, आईटीआर दिखाइए। अब देखो ना, ऐसा रूल है कि इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम चाहिए, जो इनवॉइस को ट्रैक करे, पेमेंट कब टाइम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको देखे, कौन एमएसएमई में है नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए अलग से स्टाफ रखना पड़ेगा, तो एक्सपेंस बढ़ेगा। छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक एक इनवॉइस को बैठ के ट्रैक करे। तो भैया अब लोगों ने सेफर साइड क्या रखा है कि भाई हम जो कॉन्ट्रैक्ट है ना एमएसएमई की, वो हम कैंसिल कर देंगे, जो भैया हम उन्हीं के साथ डील करेंगे जो एमएसएमई में है ही नहीं, ताकि ये जो 45 डेज का जो टाइम पीरियड है ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल ना हो, हम आराम से पेमेंट दे सकें। तो जो इंटेंशन थी गवर्नमेंट की कि भाई छोटे छोटे व्यापारियों को टाइम से पैसा मिलेगा, भाई पैसा तो तब मिलेगा ना जब उनके पास काम होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हाथ खींच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो एक तो ये सिचुएशन देखने को आ रही है, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा, एक जो इंडस्ट्री है ना, इसको एज अ बर्डन देख रही है। देखिए और भी बहुत से लॉज हैं, जीएसटी है उसमें रोज चेंज हो रहा है, इनकम टैक्स उसमें आए दिन कोई ना कोई चेंज होता है, फिर एडवांस टैक्स, फिर टीडीएस, है ना, कोई अगर बड़ी कंपनी है तो एक्साइज, फिर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो भैया कस्टम। इतनी ड्यू डेट्स हैं इंडियन टैक्स सिस्टम में, उसके बीच में आप कह सकते हो इनडायरेक्टली एक और ड्यू डेट आ गई, एमएसएमई ड्यू डेट। अब भाई इनवॉइस आपने इशू कर दिया, अब वहां से बैठ के आपको ट्रैक करना है कि भाई कोई छूट ना जाए 45 डेज वाला। अगर गलती से कोई छूट गया तो भाई जो है एड बैक हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, जबरदस्ती टैक्स आ जाएगा, या हो सकता है भैया कुछ आगे चल के पेनाल्टी आ जाए। तो एक अलग से पूरा सिस्टम आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सिर्फ एमएसएमई पेमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। तो अभी इंडस्ट्री इसको एज अ बर्डन देख रही है। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये जो 45 डेज वाला जो एमएसएमई का पेमेंट का रूल है ना, ये इस दोनों चीजें हैं, चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। देखिए, अब कोई नया रूल आता है तो कहीं ना कहीं एक पैनिक तो होता है कि यार आप कैसे करेंगे, और पहले जो हमने कर दिया है पेमेंट उसका क्या होगा। भाई अभी तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, हो सकता है पहले हमने कुछ डिले कर दिया हो, पहले तो ये रूल नहीं आया था अप्रैल मई जून में, है ना। अब जो है अचानक से ये रूल आ गया, तो अब जो हम पहले जो हम गलती कर चुके हैं अप्रैल मई जून में हमने कोई पेमेंट किया था, वो हमने 60 डेज के बाद किया है, तो क्या वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, या इसके आने के बाद हमें देखना है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ नया जब आता है तो कंफ्यूजन तो होता है, बट इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो छोटे छोटे हमारे एमएसएमईज होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनको टाइमली पेमेंट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बेनिफिशियल है ना। उनका जो कैपिटल है वो एक साइकिल चलता रहेगा, उनको वो गुड्स डिलीवर करेंगे, सर्विस देंगे, और उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी, जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, वो इकोनॉमी के रूट्स होते हैं, है ना। तो अगर उन तक अच्छे से पानी पहुंच रहा है तो मीन्स एक बड़ा पौधा तैयार हो सकता है। मतलब अगर उनको टाइमली पेमेंट मिलेगा तो वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये रूल उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, बट हाँ, इसको इंप्लीमेंट करना है ये गवर्नमेंट के ऊपर है। इसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले कुछ बड़ी कंपनीज के लिए लेकर के आए, फिर छोटा। उसी तरह जो ये पेमेंट का जो ड्यूरेशन है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 60 कर सकते हैं, है ना, 75 कर सकते हैं, जो कि इनफ होता है। फेज मैनर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा क्लैरिटी ला सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, और डायरेक्टली डिसअलाउ करने की जगह पर आप इसमें कुछ पर डे की पेनाल्टी लगा सकते हो, 100-200 रुपए, या इंटरेस्ट लगा सकते हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे ये जो रूल है ना, ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा, रादर देन कि आप इसको अचानक से इंप्लीमेंट करो और इंडस्ट्री में एक पैनिक हो जाए। आप इस रूल को लेकर क्या सोचते हो? ये रूल अच्छा है, या इस रूल से काम कम हो जाएगा, या टाइमली पैसा मिलेगा तो ये अच्छा होगा छोटे छोटे एमएसएमईज के लिए? आप इस रूल को लेकर के क्या सोचते हो मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पास बने रहिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।